कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान गायब, खत्म, मर गए, उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे हो वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम वो आलिम ही जान सकता है। उन कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें ये नहीं सुन, आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है। तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने। आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरियां, नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ, खत्म हो गया ईमान, क्या करोगे आप कब्र में, क्या करोगे आप? ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा। जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं, उलमा बता बता के थक गए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, जिंदगी भर बताते रहेंगे ताकि कयामत में ये ना कह दो मौलवी बता के न गया था। आप सुने या ना सुने, हमारा काम बताने का, हम बताएंगे। आप 4 लोग भी जलसे में रहेंगे तब भी बताएंगे, नहीं रहेंगे तब भी बताएंगे। वाह वाह वाह, बड़ा अफसोस होता है। गानों में ईमान दे दिए तुमने, अल्लाह, आपसी गुफ्तगू में ईमान दे दिए तुमने। जुमले सुने आप। अभी मैं आपके इलाके में तकरीर करने आया चंद दिन पहले, जहां पर मिंबर रसूल बना और जहां पर उलमा की तकरीरें हुई, वहां पर लड़कियों के डांस कराए गए। मैंने मना किया, मैंने मना किया, समझाया। तो बाद में लोगों ने ये कहा, मौली साहब को जो कह रहे हैं कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने कह दिया तुम चीख रहे हो, चीखने दो, मुझे वही करना जो मैंने ठान लिया है। अरे वाह, क्या होगा मुझे बताएं जरा, क्या होगा? ये जुमले थे लोगों के। मैंने जब कहा कि उर्सों में तुम 5-5 लाख रुपया खर्च करते हो, किस लिए? कि आप डांस पार्टी ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए की नचनियां ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए उर्सों में नचाने के ऊपर आप ऐसे ही लुटा रहे हो। क्या कौम का पैसा इसलिए तुमने चंदे में इकट्ठा किया था कि नाचने वालियों को लाया जाए और एक अल्लाह वाले के मदार पे बुला करके उन्हें नचाया जाए, अल्लाह वाले के मदार को रुस्वा किया जाए, अल्लाह वाले के उर्स को रुस्वा किया जाए? मैंने कहा मैदान महशर में अल्लाह वाले ने गिरेबान पकड़ लिया तो जवाब क्या दोगे? अल्लाह वाले ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या दोगे? जलसे में आने वालों, कमेटी वालों का बयान था, मौलाना जो कह रहे कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। मैंने ये कहा था उर्स में नाचने वालियों को ना बुलाओ, उर्स में गाने ना गवाओ, उर्स में लड़कियों को ना नचवाओ। हाँ हाँ, अगर आपको उर्स में करना है, आपने कमेटी वालों ने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो देखो तुम्हारी बस्ती में या आसपास में
कोई गरीब जवान लड़की है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि वो उसका निकाह कर सके, तो उसकी कमेटी वाले उन गरीब बच्चियों को तलाश करें और तलाश करके उनके बापों से कहे इनके रिश्ते कर दो। जब उर्स आएगा तो उर्स कमेटी इनकी शादी का पूरा खर्चा उठा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने ताजु शरिया, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा तुम्हारे उर्सों में जो नाचने पे और मुकाबले कव्वाली में पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर वो पैसा बच्चियों के निकाह पे खर्च हो जाता, तुम्हारे उर्स में 5 बच्चियां निकाह हो जाता, 5 बेटों की शादी हो जाती, खुदा की कसम तेरा उर्स यहाँ भी लाजवाब और मरने के बाद भी लाजवाब। जिंदाबाद। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है उर्स के मौके पे क्या 5 बच्चियों का निकाह नहीं हो सकता है? अगर कमेटी वाले कसम खा लें कि हमें कुल वाले दिन और कह दें उन लड़कियों के बेटियों के बाप से कि तुम तलाश कर लो अपनी बच्चियों के रिश्ते, और जिस दिन हमारा कुल होगा उस दिन बारात लाना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा। जिंदाबाद। वाह वाह। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा, और तेरी बेटी का डोला उर्स कमेटी के खर्चे पर उठेगा। जिंदाबाद। क्या पैगाम है। खुदा की कसम उन बेटियों से जो नस्लें पैदा होंगी, अल्लाह की कसम सुन्नी सही अकीदा पैदा होगा। जिंदाबाद। इसलिए कि वो देवबंदी वो नस्लें बन नहीं सकती, कभी बन गई तो यही उलामा कह देंगे, यही जलसा वाले कह देंगे तू देवबंदी तो बना मगर तुझे पता है तेरी माँ का निकाह फला बुजुर्ग के सदक़े में हुआ था। तो देवबंदी बन रहा, मालूम है तेरे बाप के बारातियों ने फला बुजुर्गों का लंगर खाया था, और खुदा की कसम उस लंगर की बरकत होगी कि वो नस्लें देवबंदी नहीं बनेंगी। मगर जलसे में आने वालों ये अलमिया है और ये तल्ख हकीकत है कि आज सुन्नियों की बच्चे देवबंदी बनते चले जा रहे हैं। और एक तल्ख हकीकत और है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं वो देवबंदियों के हाथों में चले गए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के जाओ जायजा लो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देखें आप जाकर। क्यों? तुमने तो डांस पार्टी की ना उर्सों में, तुमने तो नचनियों को नचाया ना, तुमने उर्सों से काम कहाँ किया, तुम्हें काम करना कब है? तो आज उन बुजुर्गों के मज़ारों पे देखो, देवबंदियों के हाथों में है सारा मामला। और भी आप चले जाएं, बड़ी बड़ी निजामुद्दीन महबूब इलाही कितनी बड़ी बारगाह है, बताएं आप मुझे। क्योंकि तुमने तो उर्सों में लोगों को नाच दिखाया ना, तो लोगों ने कहा ये सुन्नियत है, तौबा ऐसी सुन्नियत से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ये सुन्नियत है तो तौबा ऐसी सुन्नियत से। उन्हें क्या पता था कि मौलवी फेफड़े फाड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। मौलवी अपना गुर्दा चीड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। उसे क्या पता, वो तो जब तेरे उर्स में देखेगा काला काम तो वो समझेगा शायद यही सुन्नियत हो। जलसा में आने वालों, इन उर्सों को पाक करो, इन उर्सों को हरामखारी के अड्डे ना बनाओ, इन उर्सों को खुदा की कसम हरामखारी के अड्डे ना बनाओ। एक बहुत कड़वा जुमला मैं बोल रहा हूं, हकीकत है। कितने उर्स ऐसे हैं जो लड़का लड़की के मिलन कभी नहीं हो पाते, वो उर्सों के मौके से होते हैं। और ये कड़वा जुमला है। अगर किसी को इस बात पे यकीन ना आए ना, तो 10 उर्स मैं तुझको दिखाऊंगा कि जिसके अंदर लड़का लड़की के मिलन होते हैं, वो 10 उर्स मैं दिखाऊंगा। फिर ये बताओ इन उर्सों का क्या फायदा अगर हम उर्सों से अपनी कौम को पैगाम ना दे सके। उर्सों से हम कौम को पैगाम ना दे सके, बेटियों को इज्जत ना दे सके, बेटियों को पर्दा ना दे सके, तो इन उर्सों का क्या फायदा। जलसे में आने वालों, आज कान खोल करके सुन लो, तुम्हें दीन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दीन
तुम्हें ये उलमा की तकरीरों में मिलेगा, तुम्हें इन मदरसों में मिलेगा, इन मौलानाओं के पास मिलेगा, लेकिन हम जाते नहीं। मौलवियों से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, मौलवियों के करीब जाने की हम कोशिश कर ही नहीं रहे ताकि थोड़ा सा भी दीन सीख लें। सीखने की जरूरत ही नहीं। हमारी पूरी की पूरी कौम कहाँ जा रहे हैं? भैया कहाँ जा रहे हैं यार? ये असल में ये स्टेज वाले लोग ही माहौल खराब करते हैं, और सबसे ज्यादा जो माहौल खराब करते हैं वो कमेटी वाले करते हैं। जब इन कमेटी वालों को पता है कि बाद में लोग तकरीर में भागते हैं तो कम से कम तकरीर पहले करा दें, लेकिन कमेटी वालों का भी मकसद इस्लाह नहीं है। कान खोल कर कहता हूँ, बुलाएं या ना बुलाएं, कमेटी वालों का मकसद इस्लाह है ही नहीं। सिर्फ इनका मकसद है नाम हो जाए, सिर्फ इनका ये मकसद है। इन कमेटी वालों से भी कयामत में पूछा जाएगा, समझे? सबसे बाद में ताजिया बना के मौलवी को बिठा लेंगे। अब वो मौलवी इनको सुनाए कि इनको रोके कि इनको जगाए, क्या करे मौलवी? बताया मुझे। अभी नाज शरीफ हो रही थी, कैसा भरा हुआ मजमा, पैसे सटासट चल रहे थे, आप देखें मुझे। और अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं बात थोड़ी सी करने लगूं हंसी की, अभी बात करने लगूं गौसे आजम की करामत की, तो खूब नारा लगा दोगे तुम भी। तुम्हें भी जन्नत फ्री में चाहिए, लेकिन जन्नत फ्री में नहीं मिलने वाली। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरता है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से आप सोच रहे हो। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो हुसैन ने सजदे में सर ना कटाया होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो अबू बकर ने पेट से पत्थर ना बांधा होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पत्थर का तकिया न लगाया होता। इतनी आसानी से जन्नत अगर मिलने वाली होती तो 40 दिन का फाका से हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम नोश ना किया होता। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिलना होती तो हजरत अली ने मस्जिद में शहादत ना पाई होती। इतनी आसान नहीं है जन्नत जितनी आप समझते हैं। जलसा करा लिया, काम हो गया। कान खोल के सुनो, कभी जलसा कराया करो तो तकरीर टाइम से करा दिया करो, वरना ये जलसे भी नहीं रहेंगे जो जलसे दिख रहे हैं। अब जो वहाबियत तेजी से भाग रही है, तेजी से पनप रही है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि मौलवियों की बात आप तक पहुंच ही नहीं रही। कमेटी वालों ने बना दिया शेड्यूल, अब उनसे कितना भी चीखो, कितना भी समझाओ उन्हें कि सही टाइम से तकरीर कर दो, नहीं नहीं साहब ये शेड्यूल बन गया, ये तो सरकारी शेड्यूल है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये तो सरकारी है, ये तो ऊपर से आया। करो जलसों को तबाह अपने, जो तुम्हारा दिल करे। हमारा क्या, हमें तो 2 बजे बुलवाओगे तब भी बोल के चले, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मसला ही नहीं है। करो तुम्हारे जो करना है। इसीलिए हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जा रहे हैं। अभी मैं पूछता हूँ कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रोफेसर इसमें पढ़े लिखे हैं, तो मुश्किल से शायद 2-4 ना निकले। सही बता रहा हूँ मैं। अहले हदीसों के पास देखो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब उनकी टीम में, इसलिए कि टाइम टू टाइम काम चलता है उनका। हमारे यहाँ तो मौलवी को उस टाइम लाएंगे जब ये अब उसको अपना ऑफिस भी जाना, तो तेरा इंजीनियर रात के 4 बजे तक क्यों बैठा रहे तेरे जलसे? उसको अपना ऑफिस भी देखना है यार, उसको अपने यहाँ जाना भी है, उसको काम भी करना है। अगर तुमने अपने जलसे को शेड्यूल बनाते होते, हमारा मैन मौलवी, मैन खतीब 11 बजे तकरीर कर लेगा, तो सोचता पढ़ा लिखा तब कर कि यार ला जाकर हम भी सोच कुछ सुन लें और उसके बाद अपना ऑफिस खोल लेंगे। लेकिन नहीं है, हमारे जलसों से गायब है पढ़ा लिखा, बिल्कुल गायब है। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं मैं देख रहा हूँ सब बदअकीदा होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा से कुर्बत नहीं हो पा रही। समझ रहे हैं आप? मैं गाने की बात कर रहा था, गाना बहुत चलता, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है ये गाना, समझ रहे हैं? हाँ, खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली, इस तरीके का भी कोई गाना है, ये भी कुफ्र। समझ रहे हैं आप? ये भी कुफ्र। ए आसमान वाले जमीन पे उतर के देख, कुफ्र। समझ रहे हैं आप? इस तरह के जितने भी गाने हैं, अब जब आपको पता नहीं तो इससे पता ये चला कि ये ईमान कब चला गया, कब खत्म हो गया। एक शख्स कोई कह रहा था कि मैं ये काम करूंगा, कि यार मत कर, मौलाना लोग मना करते हैं, तो उसने कहा मौलाना तो मौलाना, अगर खुदा भी आके मना करे तो नहीं मानूंगा।
जुमले हैं मेरी कौम के, ये जुमले हैं। इसको पता है खुदा के आने की बात करता, तेरी औकात है, खुदा ने खाली इजराइल फरिश्ते को भेज दिया ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, वाह 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 वाह। ऐसे फैली हुई आंखें रह जाएंगी, बंद नहीं हो सकती। तू कहता है खुदा भी, खुदा तेरी ताकत है, तेरी औकात है, तेरी औकात है। अरे अल्लाह तो बहुत बड़ी चीज है, खाली अपने एक फरिश्तों को भेज दे, इजराइल जा, और जरा इसकी खैरियत तो ले ले। वाह वाह वाह। मुझे बता क्या करेगा। क्या जुमले हैं। शद्दाद ने अपना बाग इरम बनवाया और कहा देखने जाऊंगा, फरिश्ते को भेजे, इजराइल जरा जा तो बाग इरम ना देख सके ये। शद्दाद उतर रहा था अपनी सवारी से, फरिश्ता आ गया, अल्लाह का हुक्म लेके आया हूं, तेरी रूह कब्ज करना है, बहुत मन्नत समाजत किया, बाग इरम देखने दे, मैंने जो जन्नत बनवाया देखने दे। कहा उसका हुक्म ही नहीं है, मैं तेरी नहीं मानता, मैं उसकी मानता हूं। रह गया, बनवाया मगर देख ना सका। ये है खुदा, ये है खुदा। फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, अपने आप को खुदाई का दावा किया। और जब पकड़ा अल्लाह ने, दरिया नील में डुबोया, तो कह रहा था मैं तो ईमान ले आया, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मगर छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, जब उसकी पकड़ में आता ना तो दुनिया का कोई शिकंजा ऐसा नहीं कि उसे छुड़ा सके। बहुत सख्त है उसकी पकड़, बहुत सख्त। जलसे में आने वालों उसकी पकड़ से डरो, जब उसकी पकड़ में आता ना तो फिर बहुत बहुत पछताता है, बहुत पछताता है। नमरूद ने कहा था मैं खुदा, लेकिन अल्लाह ने एक मच्छर को भेज के बता दिया कि तेरी औकात क्या है, तू मेरी बनाए हुए एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बताया क्या नहीं बताया अल्लाह ने? एक मच्छर को भेज के बताया कि तू मेरी पैदा करदा एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब रहा काबे को ढाने अपने हाथियों का लश्कर लाया, मगर अल्लाह ने 50 ग्राम का परिंदा अबाबील को भेज के बता दिया मेरी मखलूक के एक परिंदे का अबरहा तेरा हाथी मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को कभी चैलेंज ना करो, और आज मेरा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह को चैलेंज करता। अल्लाह उर्सों में डांस पार्टी करना अल्लाह को चैलेंज करना है ये, क्योंकि जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी हराम कामों से नफरत की, तुम उसके मदार पर लाकर हराम काम कर रहे हो यार। अच्छा एक बात बताया, मैं शराब नहीं पीता और ये भी शराब नहीं पीते और आप भी नहीं पीते शराब, और मैं आपके सामने किसी को खड़ा कर दूं वो आपके सामने शराब पिए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो यार, झगड़ा कर लोगे आप, मारोगे उसे पकड़ के, आपके पास में बैठ के शराब पिएगा, मारोगे कि नहीं मारोगे? झगड़ा कर लोगे, मौका लगेगा मारोगे, और मारने का अगर आपका हिसाब नहीं होगा तो आप हट जाओगे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह वाला यार नाच गाने से जिंदगी में दूर रहा, यूं तो वो वली बना, अगर नाच गाना करता वली क्यों बनता है? और उसके मजार पे लाकर नाच गाना करा रहा। मुझे जरा बताएं, मजार पे लाकर के नाच गाना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैंने पूछ लिया या यहाँ तो नहीं होता? बोले हजरत यहाँ नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर होता है, अक्सर होता है। मुझे बताओ जलसे में आने वालों हम करेंगे क्या? हुक्म ये है कि जलसे में आने वालों अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो अपने दिल पे कब्जा करके जाओ, दिल को काबू में करके जाओ। अल्लाह वाले के मदार पे जाओ तो दिल में गलत ख्याल भी लेके ना जाओ, वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं, इसलिए दिल का भी ख्याल करके जाओ, अपने दिल को भी सही करके जाओ। अगर उसमें कोई आने वाली औरत, कोई खातून बेपर्दा घूम रही है तो घूमने तो कितना घूमेगी, आप नजर उठा के ना देखो। अल्लाह की कसम अगर तूने अपनी निगाहों का हिफाजत कर लिया तो फिर तुझे फैजान से माला माल कर दिया जाएगा। कहते मैं तो अजमेर भी गया फिर भी कोई काम नहीं हो रहा मेरा, तो अजमेर जाकर तूने किया कहते ये बता।
वहां की अगर औरतों को, बेपर्दा औरतों को बाजारों में तूने झांका था और उन्हें ताका था, तो फिर तेरा अजमेर के तू मदीने चला जा, कोई फायदा नहीं। अजमेर नहीं, मदीना भी चला जा, कोई फायदा नहीं। और अगर अपने दिल को काबू में रख करके खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले के दरबार में तूने आंखों में आंसू ला करके मांग लिया है ना, तो फिर तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, जलसे में आने वालों, आज हम बेहयाई करते हैं उर्सों के नाम पर। आज हमारे माशरे में बेहयाई, हमारी शादियों में बेहयाई, हमारी बाजारों में बेहयाई, हमारे घरों में बेहयाई। ओ लोगों जरा गौर करो, तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि मेरे नबी के सहाबी एक जंग से जब लौटे तो जंग के फातेह बन के आए। अर्ज किया आका जंग के फातेह बन के आए, या रसूल अल्लाह दुश्मन की एक बेटी है जो वो जंगी कैदी बन के आई है, या रसूल अल्लाह हमारे कब्जे में है, काफिर की बेटी है। आका उसके साथ क्या किया जाए? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उसको चादर दे के इज्जत के साथ खाना पीना दिया जाए। इज्जत करो उसकी। वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। बेटी क्या है? बेटी है, वो चाहे किसी की भी हो, लेकिन बेटी बेटी है। मेरे करीम मुस्तफा ने जब फरमाया तो सारे सहाबा की आंख में आंसू है। या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं आपके तरीके पे, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं हम आपके मजहब पर, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं आपके फरमान पर। दुश्मन की बेटी भी आपकी नजर में बेटी है। तभी तो गैर मुस्लिम कभी अपने घर से दूर जाते, सफर पे जाते, उनकी जवान बेटियां होती तो मुसलमानों से कहते हमारे घरों का ख्याल रखना, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जतें लूटता नहीं है बल्कि जान दे के इज्जतें बचा लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी तारीख है। क्या है तुम्हारी? ये तारीख है। और यकीन ना है, मैं आपको तारीख मक्का पढ़ के बता रहा हूँ। मक्का शरीफ से एक औरत निकली रात में, नाम है उम्मे सलमा। ये निकली मक्का से हिजरत करके, कलमा पढ़ ली। ये मक्का के लोग इसे सताते थे, मक्का के लोग तकलीफ देते थे, इसने कलमा पढ़ लिया था। इसका शौहर अबू सलमा ये हिजरत करके 1.5-2 साल पहले मदीना जा चुका था। इसका छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके निकली। मक्का वालों ने इसका छोटा सा बच्चा छीन लिया, कहा अगर तू मदीना जाना चाहती है तो जा, मगर इस बच्चे को नहीं जाने देंगे। उसने कहा नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। बेटा छीनना छीन लो, मगर मदीने जाऊंगी। अब उम्मे सलमा कहती है जब मैं हिजरत करने के लिए निकली, मक्का से निकली तो कोई रास्ता नहीं था। आज तो पक्के रास्ते हैं, आज तो मैप है। उस जमाने में ना मैप था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई इशारा था, ना संगे मील था, कुछ नहीं था। कहने लगी जैसे मैं मक्का से निकली ना तो मैं गुम हो गई। अब मैं पगडंडियों को पकड़ के चल रही थी। अंधेरी रात है, वो संगलाख वादियां हैं, वो झाड़ियों वाले रास्ते हैं। मैं बड़ी घबरा रही थी, तन्हा हूँ। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत को तार तार करने वाला ना मिल जाए। और मैं भटक रही थी कि जंगलों में भटक के ना रह जाऊं, कहीं बयाबानों में भटक के न रह जाऊं। उम्मे सलमा कहती है कि मैं चल रही थी, घबरा रही थी। चलते चलते मुझे सामने से कोई शख्स आता नजर आया कि ऊंट पे सवार आ रहा है। मैं घबरा गई, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों की इज्जतों को लूटना एक खिलौना था। औरत की इज्जत के साथ खेलना एक खिलौने से कमतर था। लोगों जरा गौर करो, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता और औरतों को खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया जाता। मक्का की तारीख बताती है किसी का शौहर मर जाता तो उसकी चिता पे लिटा के उसे भी जला दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता, उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो उस बेटी का गला घोट दिया जाता, जिंदा कब्र में उसको दफन कर दिया जाता। तारीख बताती है। कहने लगी, मैं घबराने लगी, या अल्लाह कोई आ रहा है, ये कोई मक्का का दरिंदा ना हो, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। मैं घबराई, घबरा के छुप के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। वो आने वाला आया, जिस झाड़ी की ओट में बैठी थी वहीं आके अपना ऊंट रोक दिया। मैं घबराई, या अल्लाह अब मेरी खैर फरमा। आने वाला आया, वहीं रुक गया। अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो और कोई आने वाला मर्द, कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा सुनना है नहीं सुनना है? देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं।
हक है। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए, हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह, सुनने वाले हैं। और जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज गए चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे, मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता यार, हैं? मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तनहा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी। एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो पता शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादी होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी, कितना प्यारा तरीका दिया है, कितना प्यारा तरीका। पूरी दुनिया में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, इतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, नारे तकबीर। नहीं है, लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं? आप क्या पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं इस्लाम कह रहा है, ऐसे पूछा है कभी झूठ कह दो, 2 गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। आप कभी झूठ कह दो और 2 गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा के छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रहा। क्यों भाई? गवाही के लिए भी बाशरा होना जरूरी है ना। बाशरा, अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता।